Oh, welcome to CARE students. In this video, we are going to discuss exercise 5.2 of class 12th, chapter number 5, continuity and differentiability. So let's start the exercise. The main heading of the question is differentiate with respect to x. हमें x के रिस्पेक्ट में सारे क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट करना है. The first question here is sine ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5. अब ध्यान समझेंगे यहाँ पर सबसे पहले, जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं किसी फंक्शन को तो हम लोग जनरली बोथ साइड्स करते हैं. तो जब भी इस तरह से आपको क्वेश्चन दे रखा हो जहाँ पर आपको सिंपल फंक्शन दे रखा हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक बार क्वेश्चन दोबारा लिख देता हूँ. इट इज साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5. सबसे पहला काम होगा हमारा कि आप पहले क्वेश्चन को y लेट कर लो. सो लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5. y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5. हमें पहले इसको इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, बिकॉज जब हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो ये काम हमारे को दोनों साइड करना पड़ेगा. जैसे हम स्क्वायरिंग करते हैं तो बोथ साइड्स करते हैं, कभी भी स्क्वायरिंग एक साइड नहीं की जाती. वैसे भी डिफरेंशिएट जब किया जाता है तो दोनों साइड पे किया जाता है. सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स. तो y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में बनेगा dy बाई डी एक्स एंड दिस विल बी d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5. ठीक है, ये हमने रिप्रेजेंट करा है. आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट इट्स बेटर ऑलवेज टू रिप्रेजेंट. ठीक है, तो सबसे पहले इसमें चेन रूल लगेगा. तो अब मैं आपको डायरेक्ट डेरिवेटिव करवा रहा हूँ कि आप साइन का डेरिवेटिव डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं. सबसे पहले कॉस. एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जो भी किसी भी फंक्शन का एंगल है, जो एंगल आपका डेरिवेटिव करने से पहले होगा वही एंगल आपका डेरिवेटिव करने के बाद रहेगा. तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो अभी अगर मैं सिर्फ साइन को देखूं तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस. ठीक है, बट साइन का एंगल डेरिवेटिव करने से पहले एक्स स्क्वायर प्लस 5 था, तो कॉस का एंगल भी जब डेरिवेटिव करने के बाद कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 5 ही रहेगा. अब हम आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 के डेरिवेटिव पर, तो ये डॉट लगा दिया करिए ताकि आपको पता लगे कि एक एक टर्म का हम डेरिवेटिव कर रहे हैं और ये सारी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी. तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x एंड 5 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0. सो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5. सो दिस इज द आंसर ऑफ आवर फर्स्ट क्वेश्चन. लेट्स मूव टू सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन इज कॉस साइन एक्स. तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स. पहले इसको एक इक्वेशन बनाएंगे. नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स. सो नाउ y अगेन हमें बताया y का डेरिवेटिव इज dy बाय dx एंड दिस विल बी d बाय dx ऑफ cos sin x. तो चेन रूल लगेगा एंड चेन रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले cos का डेरिवेटिव होगा. cos का डेरिवेटिव इज माइनस साइन एंड डेरिवेटिव करने से पहले एंगल sin x था, तो डेरिवेटिव करने के बाद भी हमारे पास एंगल sin x रहेगा. ये रूल हम लोग पढ़ चुके हैं. इनटू जो अब एंगल है वो है sin x, तो sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x. सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी. साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी. अगेन सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी. डिफ्रेंशिएट. ये स्टेप बेटा आपको हर क्वेश्चन में लिखना है और हर बार लिखना है जब भी आप डेरिवेटिव करेंगे with respect to x both sides. तो y का डेरिवेटिव अगेन dy by dx and this will be d by dx of sin ax plus b. तो यानी पहले हमारे को sin का डेरिवेटिव करना है, फिर उसके एंगल ax plus b का डेरिवेटिव करना है. So sin का डेरिवेटिव will be cos and its angle will be same which was before the doing the derivative, that is ax plus b into ax प्लस बी में ax का डेरिवेटिव a
जब भी कांस्टेंट हमारे पास वेरिएबल के साथ है, मतलब अगर कांस्टेंट हमारे पास x वाली टर्म के साथ है तो वो कांस्टेंट एज इट इज रहता है, बट अगर कांस्टेंट अकेला है तो उसका डेरिवेटिव जीरो है। जैसे ax है तो जो a है वो वेरिएबल यानी x के साथ है, सो a विल बी एज इट इज एंड x का डेरिवेटिव हुआ 1 प्लस b। अब जो b कांस्टेंट है वो अकेला है एकदम, तो इसलिए उसका डेरिवेटिव जीरो। अकेले का मतलब कांस्टेंट के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, मतलब कोई भी x वाली टर्म नहीं है हमारे पास। सो आवर आंसर वुड बी a cos ax plus b, so this will be our answer. Fine. अब आते हैं बेटा फोर्थ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 इज secant of tan root x। सो सबसे पहले let y is equal to secant of tan root x, again differentiating, if we differentiate with respect to x both sides। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो रफ में तो आप इस लाइन को स्किप कर सकते हैं, बट एग्जाम में जब भी आप, जब स्कूल में कोई एग्जामिनेशन चल रहा है उस टेस्ट में, तो आपको ये लिखना कंपलसरी है बच्चे, वरना इसके मार्क्स कटने शुरू हो जाते हैं। सो y का डेरिवेटिव इज dy बाई डी एक्स। नाउ d बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट ऑफ tan रूट x। तो मल्टीपल फंक्शन यानी कंपोजिट फंक्शंस है यहाँ पर। सबसे पहला फंक्शन है सीकेंट, और सीकेंट का एंगल है tan रूट x, ठीक है। तो सबसे पहले डेरिवेटिव भी सीकेंट का होगा। अब सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव होता है सीकेंट थीटा इंटू टैन थीटा। तो सीकेंट tan रूट x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सीकेंट थीटा की जगह पर जो एंगल पहले था डेरिवेटिव करने से वही, इंटू टैन थीटा यानी कि tan ऑफ tan रूट x। इसमें बेटा कंफ्यूज मत हो जाना। सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, ध्यान से एक बार दोबारा समझो इसको बेटा। अगर ये पूरा थीटा है तो सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट थीटा इंटू टैन थीटा, और थीटा मतलब जो डेरिवेटिव करने से पहले एंगल है tan रूट x, डेरिवेटिव करने के बाद भी वही आएगा। ये अभी हमारे पास सिर्फ सीकेंट का डेरिवेटिव हुआ है, इनटू अब हम आएंगे tan के डेरिवेटिव पर, ठीक है। tan का डेरिवेटिव होता है tan थीटा का सीकेंट स्क्वायर थीटा, और जब अब इस टर्म के लिए हमारे पास जो थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा रूट एक्स, सो इनटू सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। अब बचा सिर्फ रूट एक्स, तो इनटू रूट एक्स का डेरिवेटिव हमें डायरेक्टली याद रखना है, इट इज़ 1/2 रूट एक्स। तो अगर हम देखें ध्यान से तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, 1/2 रूट एक्स। हमने एल्जेब्रिक फंक्शन सबसे पहले लिख दिया, इनटू सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है, क्योंकि ये अलग से टर्म है इसको अलग रख दिया हमने, और ये जो सीकेंट ऑफ tan रूट एक्स इंटू tan ऑफ tan रूट एक्स, ठीक है। ये सेम एंगल के साथ था इसलिए हमने इसको साथ में रखा, और ये आंसर आ गया हमारा। आई होप बच्चे आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि जब हम लोग डेरिवेटिव करते हैं चेन रूल में तो हर एक फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो सबसे पहले सीकेंट आया था तो सीकेंट का डेरिवेटिव बना सीकेंट थीटा इंटू टैन थीटा। थीटा हमने उस समय tan रूट एक्स को कंसीडर किया था। फिर जब मैं ब्रैकेट के अंदर आया दैट मीन्स मैं tan पर आया, तो tan के लिए एंगल बन गया रूट एक्स, तो उसका डेरिवेटिव हो गया सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स, और ये पहले जो हमारा डेरिवेटिव आया था सीकेंट tan रूट एक्स का उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लास्ट में जो एंगल है रूट एक्स उसका डेरिवेटिव भी सबके साथ मल्टीप्लाई होगा एंड दैट विल बी 1/2 रूट एक्स। बस हमने उसको रीअरेंज करके वापस लिख दिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन ऑफ ax प्लस b अपॉन कॉज ऑफ cx प्लस t। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन में हमें 2-3 चीज़ सीखने को मिलेंगी। सबसे पहली चीज़ तो बच्चे कई लोग गलती कर देते हैं, कई स्टूडेंट्स की मिस्टेक कॉमनली करते हैं कि साइन बाय कॉस को वो डायरेक्टली tan लिख देते हैं। वो ये इग्नोर कर जाते हैं कि इन दोनों का एंगल सेम है या नहीं। तो साइन अपॉन कॉस tan तभी बनता है जब दोनों का एंगल सेम हो, बिकॉज साइन अपॉन कॉस tan नहीं होता, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज tan थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास साइन और कॉस के एंगल अलग अलग हैं तो उसको मैं tan नहीं बना सकता। तो हमने यहाँ पर अब क्या करना पड़ेगा कंपलसरी डेरिवेटिव करने के लिए, क्योंकि एक फ्रैक्शन बन रहा है तो हमारे को यहाँ पर चेन रूल यूज़ करना पड़ेगा।
तो जब भी आपको डेरिवेटिव करना है और फ्रैक्शन आ रहा है तो दैट मीन्स आपको चेन रूल यूज करना है, सॉरी क्वोशिएंट रूल यूज करना है। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले गलती से चेन रूल बोल दिया था, हो जाते हैं, इंसान है, गलती छोटी छोटी हो जाती है, बट क्वोशिएंट रूल यूज करना है जब भी फ्रैक्शन आए तो। सो वाई है हमारे पास साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग बेटा डेरिवेटिव कैसे होता है, y का डेरिवेटिव तो डी वाई बाई डी एक्स बन गया। पहले क्या होता है, डिनोमिनेटर जो होता है वो एज इट इज रहता है, इनटू डेरिवेटिव आता है न्यूमरेटर का। इस वाले ब्रैकेट को स्किप कर सकता हूं, फिर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज रहता है, इनटू डेरिवेटिव रहता है हमारे पास डिनोमिनेटर का। ये बच्चे याद रखना, पहले डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एंड होल डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर। पूरी टर्म का हमने स्क्वायर कर दिया। तो अब देखते हैं क्या बनेगा, ये cos cx प्लस डी एज इट इज रहा। डेरिवेटिव सबसे पहले साइन का होगा, तो साइन का डेरिवेटिव cos विद सेम एंगल ax प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव हम लोग देख चुके हैं डिटेल में, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पर उसका डेरिवेटिव a। ठीक है, डायरेक्टली हमने कब देखा था, क्वेश्चन नंबर 3 में, कि ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव a कैसे आया था। फिर माइनस साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज इंटू कॉस का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन, एंगल है सी एक्स प्लस डी, और जैसे ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए हुआ था वैसे ही बचे सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इंटू सी। ठीक है, एंड होल डिवाइड बाय जो डिनोमिनेटर है हमारे पास कॉस थीटा का होल स्क्वायर, वो बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। बिकॉज ये बात आपको पता ही होगी कि कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो इस होल स्क्वायर को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं। नाउ अब इसको सिंप्लीफिकेशन देखना बड़े ध्यान से। तो ये बना a कांस्टेंट हम आगे ले आए, cos cx प्लस डी इंटू कॉज ए एक्स प्लस बी, माइनस माइनस बच्चे प्लस हो गए, माइनस माइनस कौन कौन से, एक ये वाला माइनस और एक ये वाला माइनस, तो ये दोनों माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू, ये मैं पहले कांस्टेंट इसमें भी पहले लिख देता हूँ एक बार, c कांस्टेंट पहले आ गया। ठीक है, ये वाला जो कांस्टेंट था हमारे पास ये पहले लिख दिया हमने, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी। ठीक है, एंड होल डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब देखा जाए तो बच्चे यही हमारा आंसर है, बिकॉज ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, क्योंकि ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी तो बन रहा है, बट यहाँ पर जो ये ए और सी हैं वो कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसलिए प्रॉपर फॉर्मूला नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था ये, ध्यान से इसको एक बार समझिएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं कि यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा विद कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन। सो कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स रेस टू पावर 5। तो ये क्वेश्चन आपका बेस तैयार करने में बेटा बहुत हेल्प करता है डेरिवेटिव्स का। सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स रेस टू पावर 5। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना कि जो पावर 5 है वो एंगल की है, और साइन स्क्वायर है तो डेट मीन साइन की होल पावर 2 है। सबसे पहले हमने लाइन लिखी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, तो y का डेरिवेटिव बन गया dy बाई डी एक्स। अब प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फिर प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो अब इसका डेरिवेटिव देखते हैं बच्चे क्या बनेगा,
कॉस एक्स क्यूब तो एज इज रहा। अब साइन स्क्वायर है, सो दैट मीन्स कि भाई साइन की होल पावर 2 है, और चेन रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले होल पावर का डेरिवेटिव होता है, ठीक है, जैसे मैंने आप सबको क्लास में सिखाया था। तो पावर आगे आ जाएगी, एक पावर क्या हो जाएगी हमारी, कम। ठीक है, मैं एक बार रफ में आपको बता देता हूँ बेटा कि अगर साइन स्क्वायर थीटा है हमारे पास और हम इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव होगा 2 साइन थीटा। ठीक है, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, इनटू फिर हमारे पास होगा साइन का डेरिवेटिव, दैट मीन्स कॉस थीटा, एंड फिर हम लोग थीटा के डेरिवेटिव की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव हो गया, 2 आगे आ गया, एक पावर कम होगी, इनटू अब साइन का होगा, साइन का डेरिवेटिव होगा कॉस, और डेरिवेटिव करने से पहले एंगल एक्स रेज़ टू पावर 5 था, तो डेरिवेटिव के बाद भी वही रहा, इनटू अब जो एंगल है उसका डेरिवेटिव होगा, दैट मीन्स एक्स रेज़ टू पावर 5 का डेरिवेटिव, विच इज 5 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 4। तो अगेन कॉस एक्स क्यूब बेटा जो फर्स्ट टर्म थी वो एज इट इज रही, इनटू सबसे पहले किसका डेरिवेटिव हुआ, पावर का। पावर कितनी है, होल पावर, साइन स्क्वायर है तो दैट मीन्स होल पावर 2 है, पावर आगे आई और एक पावर कम होगी, तो ये वाला जो पोर्शन है वो सिर्फ पावर का डेरिवेटिव हुआ। फिर इनटू जो पावर के अंदर फंक्शन कौन है, साइन, तो साइन का डेरिवेटिव हो गया कॉस, तो ये कॉस एक्स रेज़ टू पावर 5 हमारे पास साइन का डेरिवेटिव हो गया। फिर एंगल है एक्स रेज़ टू पावर 5, तो उसका डेरिवेटिव ये हो गया। इसी तरह से जब मैं नेक्स्ट टर्म पे मूव करूंगा, प्लस साइन स्क्वायर एक्स रेज़ टू पावर 5 एज इट इज इनटू, अब सबसे पहले कॉस का डेरिवेटिव होगा, कॉस का डेरिवेटिव हुआ माइनस साइन, और एंगल जो पहले था वही रहेगा एक्स क्यूब, इनटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ गया, 3x²। तो इसको थोड़ा एक बार सिंप्लीफाई करके हम लोग लिखते हैं। हम क्या करेंगे, पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2 और ये 5, ठीक है, ये 2 और 5 मल्टीप्लाई हो गए, हमारे पास कितने बन गए, 10। देन ये जो एक्स रेज़ टू पावर 4 है, ठीक है, इसको हमने एज इट इज लिख दिया, क्योंकि और किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। याद रहे आप इसको इससे मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि ये एंगल है, या फिर इस वाले एक्स रेज़ टू पावर 5 से, ये इस एक्स क्यूब से, ये सारे अलग अलग एंगल्स हैं। तो सिर्फ जो एक्स रेज़ टू पावर 4 है हमारे पास, वही हमारा अलग से वेरिएबल है, तो वो बाहर आ गया साथ में, और बचा क्या हमारे पास, कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स रेज़ टू पावर 5 इंटू कॉस एक्स रेज़ टू पावर 5। यहाँ पर इस माइनस की वजह से साइन बाहर आ जाएगा माइनस का, और यहाँ पर नंबर सिर्फ 3 ही है, सो 3x² बाहर, मतलब सबसे पहले लिख दिया हमने, इंटू साइन स्क्वायर एक्स रेज़ टू पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब। ठीक है, अब अगर कुछ कॉमन आता है तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो हम देख सकते हैं नंबर तो वैसे कुछ कॉमन नहीं आया, यस, बट आपके पास एक्स रेज़ टू पावर 4 और एक्स रेज़ टू पावर 2 में ये हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, x² कॉमन आ जाएगा। थोड़ा सा डार्क कलर हो गया, मैं लाइट कलर समझा देता हूँ कि हमारे पास एक्स रेज़ टू पावर 4 और x² में से कॉमन क्या आ गया, x² कॉमन आ गया। देन हमारे पास अगर हम देखें तो एक साइन एक्स रेज़ टू पावर 5 कॉमन आ रहा है, दैट्स इट, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा हमारे पास, तो हमारे पास बचना चाहिए 10 x की पावर 4 में से x² कॉमन चला गया तो बचा x², देन कॉस एक्स क्यूब, ये साइन एक्स रेज़ टू पावर 5 कॉमन जा चुका है, इनटू कॉस एक्स रेज़ टू पावर 5 माइनस 3x² कॉमन जा चुका है, और एक साइन एक्स रेज़ टू पावर 5 कॉमन जा चुका है इसमें से, तो एक साइन एक्स रेज़ टू पावर 5 बचा, इनटू साइन एक्स क्यूब। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है, अगर आप कॉमन नहीं भी लेते हैं तो भी चलेगा, बट इट्स ऑलवेज बेटर कि जितना सिंप्लीफाई आप कर सकें उतना कर दें। देन 6 के बाद लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है हमारे पास 2 अंडर रूट ऑफ कॉट x²। सबसे पहले वही लेट y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ कॉट x²। हमने वही स्टेटमेंट लिखी सबसे पहले, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x both sides, so dy by dx is equal to, मैं अब डायरेक्ट डेरिवेटिव कर रहा हूँ,
तो बचे ये पहले 2 एज इट इज, बिकॉज ये कांस्टेंट है और वेरिएबल के साथ तो एज इट इज रहेगा। रूट का डेरिवेटिव हो गया 1/2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। जैसे रूट एक्स का हमने पहले डेरिवेटिव किया था, यहाँ पर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो जब भी रूट फंक्शन आएगा तो उसका डेरिवेटिव क्या बनेगा 1/2 रूट। जो रूट के अंदर डेरिवेटिव करने से पहले है वही हमारे पास डेरिवेटिव करने के बाद रहेगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास रूट कॉट एक्स स्क्वायर का 1/2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। अभी सिर्फ अपने रूट का डेरिवेटिव करा है, इनटू कॉट का डेरिवेटिव हो गया माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। तो ये 2 से 2 कैंसल्ड हो जाएगा। फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास -2x कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं फाइनल आंसर के लिए, ताकि आपका आंसर पीछे से मैच करे। तो इसमें हमने क्या कर सकते हैं कि साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कैसे। सो -2x 1 बाय जो रूट कॉट एक्स स्क्वायर है उसको ऐसा लिखा जा सकता है अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर इंटू, और जो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर है उसको 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बिकॉज कोसिकेंट थीटा क्या होता है 1 बाय साइन थीटा। सो ये बन जाएगा -2x, ये रूट ऊपर चला जाएगा, सो दिस वुड बी रूट साइन एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहना चाहिए, तो हमने क्या करा रूट कॉस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा और रूट कॉस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करा। तो डिनोमिनेटर में ये जो दोनों रूट हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो -2x अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ये दोनों एक ही रूट के अंदर आ गए, और ये साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर एज इट इज, और ये दोनों रूट मल्टीप्लाई होके कॉस एक्स स्क्वायर बन गए। ठीक है, ये सारी मेहनत हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमें पीछे से आंसर मैच करवाना है इस क्वेश्चन के लिए। सो दिस वुड बी -2x। अब बड़े ध्यान से समझना, हमने क्या करा है यहाँ पर बच्चे, रूट के अंदर 2 से मल्टीप्लाई करा है और 2 से डिवाइड करा है। ठीक है, ये सारा काम हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमें पीछे से आंसर मैच करवाना है, और ऐसा इसलिए करा है ताकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा का हमारे पास फॉर्मूला बन सके। और यहाँ पर भी हमने क्या करा है 2 से मल्टीप्लाई करवाया, मैं नेक्स्ट स्टेप में कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करवाया 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर और 2 से डिवाइड कराया ताकि डिनोमिनेटर में भी फॉर्मूला बन सके। तो ध्यान से समझना बच्चे, ये हमारे पास ये वाला 2 और ये वाला 2 मल्टीप्लाई होके हो गया -4x, और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमारे पास बन गया, ये चीज़ 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन रही है, और ये हमारे पास हो जाएगा साइन 2 थीटा, तो यानी साइन 2x स्क्वायर, और अपॉन में √2 है, होल डिवाइड बाय, अगर आप देखें ध्यान से तो ये साइन स्क्वायर था तो इसको मैं साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर और इनटू साइन एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ, बिकॉज ये साइन स्क्वायर है यानी 2 दो बार आएगा, तो एक बार इस यहाँ लिखा और एक बार बाद में, ऐसा इसलिए ताकि ये भी हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला बन जाए। सो -4x अंडर रूट साइन 2x स्क्वायर होल डिवाइड बाय, ये जो √2 है ये जो √2 था हमारा वो इधर आ जाएगा, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा अगेन क्या बन गया साइन 2 थीटा, और ये साइन एक्स स्क्वायर एज इट इज, इस √2 से इस 4 को आप कैंसिल आउट कर दोगे, सो -2 √2x अंडर रूट साइन 2x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय साइन 2x स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। एनसीईआरटी में बच्चे जो फाइनल आंसर दे रखा है वो भी कंप्लीट नहीं है, रीजन बीइंग कि उसमें उन्होंने रेशनलाइज नहीं करा हुआ, तो जब हम उसको रेशनलाइज करोगे क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट है तो हमारे पास फाइनल आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस था, आप इसको आराम से वीडियो को चाहे आप लोग स्लो मोड में भी करके देख सकते हैं, प्लेबैक स्पीड कम करके भी देख सकते हैं, तो इजीली समझ में आ जाएगा। अब बस फटाफट हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नाउ
लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, कॉज रूट एक्स। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8 तक ही डिस्कस करेंगे। 9th और 10th क्वेश्चन के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू कॉज रूट एक्स। सबसे पहले डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। सो dy बाई dx हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव हो गया, एंड कॉस में पहले डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स, ठीक है, एंड देन रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। सो दिस वुड बी माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। ऐसा कोई हमारे पास क्लास 12th में कंपलसरी नहीं होता कि आपके पास डिनोमिनेटर में रूट नहीं आ सकता है, बट कई जगह एनसीईआरटी उसको सिंप्लीफाई करती है, कहीं पर सिंप्लीफाई नहीं करती है। अब जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में रूट था, ठीक है, इसलिए हमने सारा काम करा के सिंप्लीफाई करी। बट एनसीईआरटी का अगर आप आंसर देखेंगे तो उन्होंने फाइनली जो आंसर छोड़ा हुआ है उसमें फिर डिनोमिनेटर में रूट लगा दिया, तो कोई लॉजिक नहीं बना था, बस ये था कि हाँ सिंप्लीफाई करना है आपको, ताकि आपको सिंप्लीफिकेशन आ सके, ठीक है। तो हमने सिंप्लीफाई भी करा है और आंसर एक प्रॉपर वे में भी छोड़ा है, ठीक है। सो ये बेटा इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस करा है। क्वेश्चन 9th और 10th के लिए, क्योंकि वो टॉपिक एक अलग है डिफरेंशिएबिलिटी का, हम लोग दूसरी वीडियो में देखेंगे। टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय बाय, कीप स्टडिंग एंड कीप लविंग मैथ्स। टेक केयर बच्चों।